Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the relation y is equal to a cos omega t plus kx, the dimensional formula of kx is same as that of the. आपको क्या बताना है यहाँ पर? kx का डायमेंशन फार्मूला बताना है कि किसके सेम होगा. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप डायमेंशन लिख लीजिए या फिर डायमेंशन एनालिसिस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? डायमेंशन एनालिसिस. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपको बताना है कि किसके डायमेंशन यहाँ पर सेम होगी. तो देखिए बच्चों, आपको रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल टू कितना आपका a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स. ये आपको यहाँ पर से क्या दे रखा है? दिस इज द गिवन रिलेशन. ऑलराइट, वाई क्या बच्चों? वाई आपका डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, ए आपका एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है, चलिए आपको ये सब नहीं पता तो देखिए आप ऐसे स्टार्ट करिए. देखिए cos ओमेगा टी प्लस के एक्स ये बता सकते हैं. देखिए ये क्या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है. जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है, एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, ये सारी क्या होती है? आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ cos ओमेगा टी प्लस के एक्स ये क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी. इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है. ठीक है, तो इसकी डायमेंशन वन के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका? देखिए y इज इक्वल टू जो डायमेंशन आपकी y के इक्वल होगी वही डायमेंशन आपकी ए की होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन लेस होता है या फिर डायमेंशन वन के इक्वल हो सकती है. ठीक है, ये बता सकते हैं. तो यहाँ से आप लिख लीजिए. देखिए जो आपकी डायमेंशन ए की होगी वही डायमेंशन बच्चों किसकी होगी? आपकी वाई के इक्वल होगी. ये बता सकते हैं. और क्या बोल सकते हैं? देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड विच हैव द सेम क्वांटिटी. ठीक है, जैसे मैं 2 मीटर में 4 मीटर को ऐड कर सकता हूँ. क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि दोनों की डायमेंशन आपकी सेम है, लेंथ लेंथ एल एल के इक्वल है. लेकिन मैं 2 मीटर में 6 सेकंड को ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी डायमेंशन तो लेंथ की, इसकी डायमेंशन किसके? टाइम की. तो हम सेम क्वांटिटी वाली को ही डायमेंशन वाली को ही ऐड कर सकते हैं. तो जो डायमेंशन बच्चों यहाँ पर क्या होगी? आपकी ओमेगा टी की होगी, वही डायमेंशन किसकी होगी? आपकी के एक्स की इक्वल. ठीक है, ये भी आप यहाँ पर से कंक्लूजन बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, कॉस के अंदर ये जो टर्म है, ये जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है, ये क्या होगा? एंगल. और एंगल भी तो बच्चों आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो आप बता सकते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. ठीक है, ओमेगा टी की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन आपकी के एक्स की है. ये भी हमें यहाँ पर से पता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपकी ओमेगा टी की डायमेंशन है, किसकी? डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, ये किसके इक्वल है? आपकी डायमेंशन ऑफ के एक्स के इक्वल है, ये हमें पता है. और ये क्या है? डायमेंशनलेस है, तो इसकी डायमेंशन आपकी वन के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो आप यहाँ पर से ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपकी ओमेगा की डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? आपकी डायमेंशन ऑफ वन बाई टी के इक्वल हो जाएगी. या फिर जो आपकी के की डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? आपकी वन ओवर एक्स की डायमेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि नेट डायमेंशन क्या है इसकी? वन के इक्वल है. तो ये सारे कंक्लूजन आप यहाँ से बता सकते हैं. अब क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि आपको के एक्स की डायमेंशन बतानी है. किसकी? क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि आपको के एक्स की डायमेंशन बतानी है. तो के एक्स की डायमेंशन बच्चों किसके इक्वल है? वन के इक्वल है. देखिए यहाँ से हमने बता रखा है, तो ये वन के इक्वल हो जाएगा. तो देखिए बच्चों, वन के इक्वल देखिए ए ऑप्शन में लिखा है ए वाई ओमेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो बच्चों आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि देखिए के एक्स की डायमेंशन किसके इक्वल आ रही है? आपकी वन के इक्वल आ रही है. ठीक है, और ये आपकी के वाई ओमेगा के इक्वल नहीं है, ये तो हम बता सकते हैं. सॉरी, ए वाई ओमेगा के इक्वल नहीं है. और बी ऑप्शन पे देखिए क्या लिखा है आपका? ए वाई वाई के इक्वल. क्या है आपका? ए वाई वाई. ठीक है, ए की डायमेंशन भी आपकी सेम है, वाई की डायमेंशन भी सेम है. तो अगर मैं यहाँ पर से बात करूँ किसके? डायमेंशन ऑफ ए बाई वाई, तो ये किसके इक्वल होगा? ये भी आपको वन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो के एक्स की डायमेंशन भी वन के इक्वल है, ए बाई वाई की डायमेंशन भी वन के इक्वल है. तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा. सी पर बोल रखा है क्या? ओमेगा टी बाई ए, ओमेगा टी बाई ए. ठीक है, ओमेगा टी की डायमेंशन आपकी वन के इक्वल है. ए की डायमेंशन देखिए किसके इक्वल है? वाई के डायमेंशन के इक्वल है. डायमेंशन लेस नहीं है, तो बच्चों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. जैसे आपका ए ऑप्शन रॉन्ग था, सिमिलरली सेम है. अब डायमेंशन ऑफ वाई ए बाई ओमेगा टी. ठीक है, ओमेगा टी की डायमेंशन आपकी वन के इक्वल है, वाई और ए की डायमेंशन आपकी इक्वल है. ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, वन के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. तो बच्चों अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, हम वैसे भी बता सकते थे. देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन. वाई आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ए क्या होता है? आपका एम्पलीट्यूड. और डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है. तो ये आपका वन के इक्वल यहाँ से आ जाता है, पता चल जाता है. के एक्स क्या है? देखिए के एक्स को हम लिखते हैं. देखिए के एक्स होता है क्या? होता है आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट. इसको हम लिखते हैं आपका टू पाई बाय लैम्डा. ठीक है, टू पाई डायमेंशनलेस है. ठीक है, एंगल डायमेंशनलेस लैम्डा. लैम्डा क्या होता है? आपका डिस्टेंस. ठीक है, तो इसकी डायमेंशन मीटर इंटू मीटर. एक्स क्या है? मीटर. तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो ये भी आपका डायमेंशनलेस आता है. तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.